गाइस, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज मैं बात करता हूँ जो अभी काफ़ी टाइम से इंसिडेंट जो हुआ है कोलकाता में, उसके बारे में। तो जो भी इंसिडेंट हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है और उसके लिए मैं चाहता हूँ जो भी इसके ज़िम्मेदार हैं, जो जहाँ तक मुझे खबर आई हुई है कि जो इंसान इसमें गिरफ़्तार हुआ है वो उसमें एक बलि का बकरा बनाया जा रहा है। इसमें 3-4 लोग इन्वॉल्व हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट उनको बचाने की कोशिश कर रही है। और आप जैसे देख ही सकते हैं जो वहाँ की जो सीएम है, उसको मैं सीएम नहीं बोलूँगा, वो तो मजाक है वो। तो वहाँ की जो कार्टून है सीएम, वो किस तरीके से अपने ही स्टेट में प्रोटेस्ट कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा उसका क्या कॉन्सेप्ट है। और मुझे लगता है उसी के लोग इन्वॉल्व हैं इस रेप में, तो इसीलिए वो कुछ नौटंकी ड्रामेबाजी, क्योंकि वो एक सीएम है और एक दिल्ली का जो सीएम है, दोनों एक नंबर के ड्रामेबाज हैं। ऐसे ऐसे ड्रामेबाज, मतलब मुझे समझ नहीं आता है, वो सीएम बन के बैठ गए हैं और पब्लिक उन्हें हटा भी नहीं रही है। और लोग देख रहे हैं क्या क्या देखना पड़ रहा है। वो चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन कहते नहीं है कि औरत ही औरतों की दुश्मन होती हैं। चलिए, बहरहाल उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। तो जो भी कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ, और दूसरी तरफ ये भी है कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो दुनिया का सबसे घटिया जुडिशियल सिस्टम है। ये दुनिया में आप समझ सकते हैं कि आपका हो सकता है 2 साल में 5 साल में केस सॉल्व हो जाए, बट इंडिया में वो केस 50 साल 100 साल तक भी चल सकता है। तो कितनी शॉकिंग वाली बात है, हम अपने आप को बोलते हैं हम विश्वगुरु बनेंगे। मैं कहता हूँ ये सब हटाओ, विश्वगुरु मजाक है ये। विश्वगुरु पहले अपने देश में लॉस को सही करो, लॉस को सही करो, जुडिशरी को सही करो, न्यायतंत्र को सही करो, तुरंत न्याय मिल सके लोगों को, लोगों को इतना पिलर टू पोस्ट ना जाना पड़े। और दूसरी चीज़ मैं दूसरी क्या तीसरी चीज़ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब से ये केस हुआ है ना, तो अब ये बात उठेगी कि लड़कियों के लिए और प्रोटेक्शन लॉज लाने चाहिए। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अब आने वाले वक्त में ये चीज़ होने वाली है कि लड़के शायद किसी से भी हुकअप करने से पहले 100 बार सोचेंगे। क्योंकि आपने बहुत पहले एक सुना होगा, जब ये दिल्ली का सीएम नया सीएम बना था, मैं तो उसको सीएम मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि उसने जो किया हुआ है दिल्ली का हाल, वो शीला दीक्षित ने तो बिल्कुल भी नहीं किया था। भले ही करप्शन था, लेकिन ग्रोथ थी दिल्ली में। तो एक इंसिडेंट हुआ था, बाइक पर एक लड़की ने, मतलब बाइक वाले पर एक लड़की ने इल्ज़ाम लगाया था, और वो बाइक वाला जेल चला गया था। उसके साथ क्या क्या नहीं हुआ था, और बाद में पता चला ये केस जो है झूठा था, और उस लड़की ने उसको फंसाया हुआ था, और वो लड़की इस टाइम अब्रॉड में बैठी हुई है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अब इस फेमिनिज़्म लॉस को मिस यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट बनाना चाहती हैं इस फेमिनिस्ट लॉस को यूज़ कर करके। और दूसरा उसमें भी ये है कि लड़का, आप कभी भी देखेंगे लड़का अगर उसमें मतलब गिल्टी नहीं है या फिर वो बेकसूर है, तो उसके बाद उसके साथ जो हुआ है उसके लिए उसको कोई भी अ, राहत नहीं दी जाती है, या फिर उसको कंपनसेट नहीं किया जाता है। और आपको ये जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि मैंने कुछ टाइम पहले इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था मैन सपोर्ट ग्रुप में, मैन मूवमेंट पे। तो उन्होंने कहा कि इंडिया में मैन को, अगर कोई लेडी या वुमेन किसी भी मैन पर इल्ज़ाम लगा देती है या फिर कोई भी फेक केस डाल देती है, तो मैन को उस केस से निकलने में बहुत पापड़ बेलने पड़ जाते हैं। क्योंकि वो फिर वो उसका, अगर वो बिज़नेस कर रहा है तो बिज़नेस खराब होगा, और अगर वो जॉब कर रहा है तो उसका पूरा कैरियर ख़त्म है। तो ये चीज़ मैं जान करके शौक में रह गया कि वुमेंस के इतने राइट्स दिए गए हैं कि मेंस के सारे राइट्स ख़त्म कर दिए गए हैं। तो मतलब अगर कोई सीधा साधा बंदा होगा या फिर नॉर्मल बंदा भी होगा जो ठीक है, मतलब थोड़ा वो गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड रख रहा है, या फिर अ, उसका किसी से रिलेशनशिप है, अगर उसकी जो गर्लफ्रेंड थोड़ी सी भी स्मार्ट निकली तो उसको तुरंत जेल में डलवा देगी रेप के केस में। और ऐसा नहीं है कि रेप के केसेस हैं, ऐसा है ये भी होता है कि जो मैरिड केसेस होते हैं वो भी ऐसे ही केसेस में
चले जाते हैं जेल, पूरी पूरी फैमिली जेल में चली जाती है। तो ये बहुत, मतलब मैं तो ये कहूँगा कि मेंस को भी अपने राइट्स उठाने चाहिए। अगर वुमेंस के प्रोटेक्शन लॉज बन रहे हैं तो मेंस के भी बनने चाहिए, क्योंकि अगर इसी तरीके से चलता रहा, अभी जैसे केसेस बढ़ रहे हैं या फिर रेप केसेस बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है प्रोटेक्शन लॉज बनेंगे, लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं बैकफायर करेंगे मैन पर, क्योंकि वो पूरा मैन का कैरियर ख़राब कर देंगे। और ये चीज़ आप जान ही सकते हो, वो दिल्ली वाले केस में वो जो लड़की इन्वॉल्व थी ना, अब उसके बारे में आपको सुनने को नहीं मिलेगा कि वो क्या कर रही है, कहाँ कर रही है, उसका कोई भी नेम शेम नहीं किया जाएगा। जबकि उस लड़के का जिस टाइम ये इंसिडेंट हुआ था उसका कितना नेम शेम किया गया था, उसकी फैमिली को किस हद तक गुजरना पड़ा होगा, वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। और उस लड़की की कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई कुछ नहीं, इवन पता भी चल गया कि केस फेक था, कोई कुछ नहीं, मीडिया में कोई कुछ भी नहीं बोला। तो देख सकते हैं कि मैन की सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है। अगर कल को आपकी फ्रेंड ने ही आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, या आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, कलीग ने आपके ऊपर पॉश लगा दिया, तो आपका कैरियर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। अब आप कुछ नहीं कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस आप या तो बहुत इन्फ्लुएंशियल हो, या फिर आपके पास ऐसे सोर्सेज हैं जो कि आप गलत प्रूफ करवा सकते हो, वो भी किस्मत वाली बात है। और तीसरी चीज़, आपको बहुत अच्छा लॉयर देखना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास जॉब भी नहीं है, अब आपके पास पैसा भी नहीं है, तो आप लॉयर को कैसे पे कर पाओगे। ऊपर से पुलिस अथॉरिटी जो आपको परेशान करेगी, क्योंकि आप मेल हो, मैन हो, तो वो कितने भी अच्छे मैन हो लेकिन आपको परेशान किया जाएगा। आपके साथ वो सब किया जाएगा, आपके परिवार के साथ वो सब किया जाएगा जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते हो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब मेंस अपने भी प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा आवाज़ उठाना शुरू करें, और जो भी उस लड़की के साथ हुआ है गलत हुआ है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वुमेंस को राइट मिलने चाहिए। आप वुमेंस को राइट 50% दीजिए, आप 50% रिजर्वेशन दीजिए, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन इक्वालिटी भी दीजिए। ऐसा नहीं है कि कल को वुमेन को आपने इतने राइट्स दे दिए हैं कि वो किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा देगी है और वो उसका पूरा कैरियर ख़त्म हो जा रहा है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो मैं फिर से एक बात कहूँगा, जो आप लोग भारत को विश्व गुरु बोलते रहते हैं, तो वो मत बोलना बंद कीजिए। पहले अपने देश के लॉज और सिस्टम को सही करिए, तब विश्व गुरु अपने आप बन जाएगा। तो चलिए, जो भी हो आप कमेंट्स पे ज़रूर बात करिएगा। चलिए, बाय बाय।